कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण। मेरी छोटी बहन बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत मृदुभाषी, उनको सादर मेरे चैनल में उनका सादर स्वागत है, अभिनंदन है। बने रहिए बेटा जी चैनल में, और हो सके तो जितना भी शेयर भी कीजिए आगे, जरूर जरूर। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। कथा अब समापन की ओर है, क्योंकि 8 बजे से कथा शुरू हुई थी और अब हम विश्राम करेंगे। लो एक और परीक्षित जी की शॉर्ट में कथा सुनाई देती हूँ। लो सुनिए, ये कथा है हमारी भक्तमाल टीकाकार नाभा श्री दामादास जी कृत श्री राजेंद्र दास कंवर से ली गई है, और श्री हरि ध्याननिष्ठ भक्तगणों में 9 योगीश्वरों में एक परीक्षित जी की भी कथा है। पृथु जी की अभी आपको सुनाई, और प्रियव्रत जी की आपको अभी अभी सुनाई कथा। राजा प्रियव्रत और श्री मचुकंद जी की कथा भी सुनाई, और उनमें श्री अंग जी की भी कथा, नाभ जी की कथा, श्रुतदेव जी की कथा, और आज ही आपको 9 योगीश्वरों की कथा सुनाई। अब आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ी सी देर बने रहिए, काम भी हो जाएगा, और सुन लीजिए। ए जी, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। कथा का रस वृंदावन से आया, राम रस वृंदावन से आया। कथा का रस वृंदावन से आया, राम रस वृंदावन से आया। वृंदावन से आया, राम रस वृंदावन से आया। कथा का रस वृंदावन से आया। इस कथा को चोर नहीं लूट सकता, भाई बंधु नहीं बांट सकते, और ये तो देखिए क्या अमृत इसके सामने। कहते हैं भागवत रस के सामने अमृत भी फीका है, और कहते हैं ओ चोर ना लूटे भाई बंधु ना बांटे, चोर ना लूटे भाई बंधु ना बांटे, भाई बंधु ना छीने, हो जो ये तो हो ये तो दिन दिन होत सवाया। कथा का रस वृंदावन से आया, राम रस वृंदावन से आया। कथा का रस वृंदावन से आया। सप्त योगीश्वर सवेरे मुनीश्वर आकर के मांगने लगे और कहने लगे, ये तो कपड़े में छान करके पिया है, और ये अमृत जो निकला था समुद्र से वो तो कह दिया कि आप ले जाओ, आप ले जाओ, हमें अमृत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें तो बस भागवत श्रीमद् भागवत ही चाहिए। तो भागवत आज है, आप चाहो तो लूट सकते हो, ले सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, सब जगह कथाएं होती हैं, और ये तो इतना अच्छा रस है कि इसका कोई कहना नहीं। पूर्ण भजन सुनाऊंगी बाद में। लो सुनिए अब राजा महाराजा परीक्षित की कथा। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उनके उदर में कौरव एवं पांडवों का एकमात्र वंशधर था, और अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और भय विवल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में गई। भगवान ने उन्हें अभय दान दिया, और बालक की रक्षा के लिए एक सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। गर्भस्थ शिशु ने देखा एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास में देखा।
तो जब ज्योतिर्मय भगवान को अपने सामने देखा गर्भस्थ बालक ने गर्भ के अंदर, तो उसी का ध्यान लगाया। पीताम्बर की बड़ी शोभा थी, श्याम सुंदर वर्ण, मुकुट कुंडल अंगद किंकणी प्रभुति मणि में आभरण उल्का के समान चारों ओर से शीघ्रता से घुमा करके भगवान उस उमड़ते हुए आते अस्त्र को, तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे हैं, अर्थात मुझे बचा रहे हैं। बालक 10 महीने तक भगवान को गर्भ के अंदर देखता रहा, यही सोचता रहा, ये है तो है कौन, मुझे इसके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता, ये है कौन। आप सारा निपटा लो, बैठे थोड़ी आज कोई बात नहीं। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे। मोहित भैया राधे राधे। जय श्री कृष्णा बेटा जी, राधे राधे। कैसे हो? जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो महाराज परीक्षित की कथा है आज। हरि ध्यान निष्ठ भक्त गणों में से 9 योगीश्वरों में से ये जो मैं बता रही थी अभी आपको कि इतनी तो आज सुनाई और प्रिय भक्तमाल से ली गई है। भक्तमाल बुक है, किताब जो है साहित्य। नाभादास जी कृत राजेंद्र दास महाराज गुरु जी तो कहने लगे कि ये 10 महीने तक मेरे सामने जो अंगुष्ठ के समान पीताम्बरधारी घूम रहा है, ये कौन है। और यही सोचता रहा। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। परीक्षित के सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी, महाराज विराट की पुत्री, उनके उदर में कौरव एवं पांडवों का एकमात्र ये वंशधर अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। बिब्बल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई तो भगवान ने उसे अभयदान दिया और बालक की रक्षा के लिए सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। गर्भस्थ शिशु ने यही देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ मुझे भस्म करने आ रहा है। इस समय बालक ने अंगूठे के समान ज्योतिर्मय भगवान स्वरूप को देखा। बड़ी शोभा हो रही थी। मुकुट कुंडल अंगद किंकणी प्रभतिमती मणि में आभरण उनके धारण कर रखे थे उन्होंने, और उनके 4 भुजाएं थी और उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे। उनकी गदा उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घूम करके जब उसे बचा रही थी, वह सोचता था न जाने ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ क्योंकि जन्म के समय उस समय ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ गया था। अतः श्री कृष्णचंद्र प्रसूति का आग्रह में आ गए और उन्होंने उस शिशु को वहां पर जीवित कर दिया। तो जब उस बालक को जीवित कर दिया तो ये बालक का नाम परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ, चर्चित कर दिया। तो कहते हैं जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने उन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित जी ने राज्य में पूरी व्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब दिग्विजय करने के लिए निकले, उन्होंने एक उज्जवल सांड देखा और जिनके पैर 3 थे, जिनके 3 पैर टूट गए थे। जितनी भी सुनोगे उतनी नहीं मिलेगी ये कथा। तो केवल फिर अब वो एक ही पैर शेष था उस बैल का। पास ही एक गाय भी रोती बिलखती हुई उसके पास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने, हाथ में डंडा लिए गाय को पीट रहा था, मार रहा था। ये जानने पर भी गो पृथ्वी देवी है, वृषभ साक्षात धर्म है, तब भी वह कलयुग शूद्र बन करके उसको ताड़ रहा था।
मार रहा था, ताड़ना दे रहा था। परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तुरंत म्यान से तलवार निकाली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो, तुम यहां से जाओ। जहां रहते हो वहां असत्य, दंभ, छल, कपट और आदि धर्म रहते हैं। तुम जहां पर रहोगे, तुम जाओ मेरे राज्य से। कली ने प्रार्थना की है, आप तो राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप तनिक कुछ तो मुझे दीजिए, आपका देने का स्वभाव है। राम जी की गली में मकान होना चाहिए, वृंदावन की गली में मकान होना चाहिए, ओ वृंदावन की गलियों में मकान होना चाहिए। जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे, ओ जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय। तो कहने लगे कि मुझे कुछ तो दीजिए। अब मैं शॉर्ट में बोलूंगी क्योंकि एक वीडियो बड़ी बन गई। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट है, मैं कहाँ रहूं, मुझे कुछ तो रहने को दीजिए। कली के निवास के लिए अब उन्होंने, मैं कहने लगा कि मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा रूप स्थान दिए, बताए यही तेरे निवास हैं, इनमें प्रत्येक कल्याण कामी को इनसे बचना चाहिए सभी को। कली ने पुनः, राजन एक और दीजिए स्थान, ये तो वे सब निष्कृष्ट कोटि के हैं, निकृष्ट कोई अच्छा भी दीजिए, मुझे ये तो सब निकृष्ट हैं। तो इस पर राजन ने उसे स्वर्ण में रहने के लिए कहा। एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित वन में भटक गए और भूख और प्यास से व्याकुल होकर के ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और उस समय ऋषि ध्यानास्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ पता नहीं था। इसी समय कली ने राजा का अपना प्रभाव बनाया राजा के ऊपर, और उन्हें लगा कि जानबूझ करके ये ऋषि मुझको अपमान करता है, दे नहीं रहा है, झूठ मूठ बैठा है। पास में ही एक मरा सर्प था। राजा के मन में क्या आई कि उन्होंने उसे धनुष से उठा करके ऋषि के गले में डाला। ये परीक्षा करने के लिए ऋषि ध्यानस्थ हैं या नहीं। और फिर वे राजधानी लौट गए। बालकों के साथ खेलते हुए उस ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब ये समाचार पाया तो श्राप दे दिया कि इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, काट लेगा। उस समय भीमसेन के द्वारा विजित मगधराज जरासंध का स्वर्ण मुकुट सिर पर धारण किए हुए थे परीक्षित, उसमें कली का वास हो गया था, इसीलिए कली का प्रवेश देखिए, इसीलिए उसने यह कारण ये कृत्य हो गया। उनसे घर पहुंच करके मुकुट उतारने पर परीक्षित को ये स्मरण हो आया कि मुझसे आज बड़ा अपराध हो गया। वे पश्चाताप कर ही रहे थे कि इतने में ही शाप की बात उनके सुनने में आई कि मुनि के पुत्र ने श्राप दे दिया है। तो यह पता चला। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ और अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर के वे गंगा तट पर जा पहुंचे। गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। निर्जला व्रत किया है सावधान बैठ करके, और कि मुझे श्राप मिला है। ऋषि गणों से बात की, ये तो मुझ पर भगवान की कृपा ही हुई है। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था, दया में भगवान ने शाप के बहाने मुझे अब इस गृहस्थ से अलग कर दिया राज से। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए, ऋषियों से कहा। परीक्षित जी ने उसी समय वहां घूमते घूमते श्री सुखदेव जी आ गए और परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा लिया। तक्षक के
ने आकर के उन्हें काटा और उसके विष से उनकी देह भस्म हो गई। पर वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इसका कोई पता तक नहीं चल पाया। बोलो जय श्री कृष्ण की कथा बड़ी हो गई। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। सुनते रहिए।